बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भारत ते सारी दुनिया दे विच पंजाबी बोलण ते समझण वालियां भैणां भरावां निक्कियां वड्डियां सारिआं नूं जी आइआं नूं। ਅੱਜ बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅੰਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਣਾ। मतलब है कि अगर तुसी दुखी हो, तुसी परेशान हो, तुसी किसी अन्ने दे अगे बह के रोई जा रहे हो तो उन्होंने तुहाडे अथरू नज़र नहीं आते। ये अखाण बोलिया जाता है ऐसे मौके ते कि जदों तुसी किसी बड़े ही सख्त पत्थर दिल वाले बंदे दे सामने अपनी कोई फरियाद सुनाना चाहते हो तो वह अगों तुहाडी फरियाद नूं ध्यान नाल नहीं सुनदा। यानी तुसी इस तरह समझ लवो कि जिस तरह कोई किसी मुल्क की सरकार होवे, गौरमेंट होवे, हुकूमत होवे ते वह महंगाई करी जावे ते लोग रोना पिटना पाई रखन लेकिन उस सरकार उत्ते कोई असर ना होवे ते इहो जे मौके ते एक गरीब बंदा दूजे गरीब बंदे नूं कहंदा है कि अन्नियां अगे रोना ते अपनियां अखियां खोना, मतलब इन्हां ते कोई असर होने वाला नहीं जी। ते अगला अखाण है अन्ने दी मां मसीते। मतलब है कि जे किसी माई बेचारी दा पुत्र अन्ना होवे ते वो सारी जिंदगी दुआवां करती रहिंदी है कि कोई तरीका इहो जिहा हो जाए कि मेरा पुत्र वेखण लग जाए, इहदियां अखां ठीक हो जाण, ये अन्ना ना रवे। तो यानी आम तौर पर इस अखाण का इस्तेमाल असी करने ऐसे मौके पर कि जदों असी किसी नूं यह कहना हुंदा है कि तू कोशिश करता रहो, तू लगा रहो, की पता किसी ना किसी दिन तेरा यह काम हो जाए। वैसे तो वेखण च लगता है कि यह काम नामुमकिन है, यानी अन्ने दियां अखां ठीक होना मुमकिन नहीं हुंदा, आम तौर पर बड़ा औखा काम है। लेकिन तू लगा रहो, कोशिश करता रहो, की पता किसी दिन हो जाए। जिवें अन्ने दी मां मसीते ही होंदी है, दुआवां ही करती रहती है, मसला ही डाई रखती है, दुआवां करती है, ਉਹਦੀ तो यही ख्वाहिश होंदी है कि मकसद पूरा हो जाए, पुत्र दी अखां ठीक हो जाए, तू भी कोशिश करता रहो। अगला अखाण है कि अन्ने कुत्ते हरना मगर। मतलब ये कि हरण बड़ा तेज़ भजन वाला जानवर है, उन्होंने फड़न वास्ते तो शेर भी रह जाता है, हालांकि वो बड़ा तेज़ भजदा है, ये बावजूद शेर कोलों भी अक्सर कात हरण बच के निकल जाता है। तो कुत्ते वास्ते तो बड़ा ही औखा काम है कि वह हरण नूं फड़े, तो जे कुत्ता होवे भी अन्ना तो वह किवें हरण नूं फड़ सकता है जिहड़ा एडा तेज़ जानवर है। तो मतलब ये अखाण ऐसे मौके पर आख्या जाता है कि जदों तुसी कोई काम करन वास्ते कोई गलत तरीका इस्तेमाल करते हो, मतलब काम जेड़े औजार दे नाल होना चाहिए तुसी उस औजार की बजाय कोई होर ही इस्तेमाल कर रहे हो, तुहाडा काम करन दा तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, तुहाडी नीयत बड़ी ठीक होएगी, लेकिन हरण शिकार नहीं हुंदे कुत्तियां नाल, ते बिल्कुल शिकार नहीं हो सकते जे कुत्ते अन्ने भी होण ते। मतलब कोई भी काम करना है तो उहदे वास्ते एक प्रॉपर एक तरीका हुंदा है, जदों तक उन्होंने अपनाया ना जाए तुसी उस काम दे विच कामयाब नहीं हो सकते। अगला अखाण बड़ा मज़ेदार है कि होछे जट कटोरा लब्भा पानी पी पी आफरिया। मतलब किसी इहो जे बंदे नूं कोई इहो जी शै मिल जाए जिहड़ी उन्हें पहले वेखी नहीं, वरती नहीं, तो वो तो उहदे मगर ही पै जाता है। वो फिर जिवें किसी नूं प्याला लभ जाए, कटोरा लभ जाए तो वह पानी पी पी के आफर जाता है। मतलब उन्हें कभी प्याला नहीं वेख्या, उन्हें वेख्या प्याला ये विच पानी पीता जाता, वो पानी पी पी के पागल हो गया। ये आम तौर पर खाण आख्या जाता है इहो जे मौके ते इहो जे लोकां वास्ते कि जिहड़े जिन्हां नूं असीं कहने नौ दौलती है। मतलब ताज़ा ताज़ा दौलत आई है, समझ आ नहीं रही है, इन्ना पैसा इकट्ठा आ गया, कित्थे लाना है, की करना है इहदा, ते परेशान हो जाते हैं कि की करिए इस पैसे का। तो वो फिर इहो जिहियां हरकतां करते हैं कि जिन्हां दे नतीजे च लोकां दे विच उन्हां दी इज्जत नहीं रहिंदी, ते लोग उन्हां दे बारे च कहंदे ने कि वो होछा जट है जिन्हों कटोरा लभ गया तो बस हुण पानी पी पी के आफरी जाता है, फजूल खर्चियां, लल्ले तलल्ले, याशियां। तो थोड़े चिर दे बाद ही जिवें वो पानी पी के आफर जाता है, ये बेचारे अपने सारे पैसे तो भी तो इज्जत तो भी खाली हो जाते हैं जी। तो इस तो अगला अखाण भी बड़ा मज़ेदार तो बड़ा सियाणियां दी कही हुई कमाल की गल है। कहते हैं कि हुट्ठां वाले सदा करजई, मज्जां वाले अद्धे, भेडां वाले सदा सदागर, भावें मर जाण सभे। कहते हैं जी जिन्ना वड्डा तुसी कारोबार करोगे उन्ना ही तुहानूं नुकसान का डर ज़्यादा होएगा।
मतलब ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਊਂਠ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੇਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਫਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਊਂਠ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 1-2 ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੇਡ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੱਝ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਊਂਠ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਘਰ ਆਇਆ। मतलब ये कि अगर किसी को कोई गलती कुताही हो जाती है तो उस तो बाद वो तौबा तैब हो जाता है, तो फिर उन्होंने बार बार यह कहना कि तू इंज क्यों कर छड्या, तो तू ए जुर्म कर छड्या, तो तू ए गलती कर छड्डी, तू ए गुनाह क्यों कर छड्या, तू इंज कर छड्या तो उंज कर छड्या। मेड़े मार मार के उन्होंने मार नहीं देना चाहिए, बल्कि जो उन्हें गलती का उन्होंने एहसास हो गया तो उन्होंने माफ़ भी कर देना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि पुत्रा तू बड़ा चंगा काम किया, तेरे को गलती हुई सी, तू अपनी गलती मान ली, तू माफ़ी मांग ली, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਖਾਣ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅਖਾਣ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵਸੇ ਪਾ ਕੱਤੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾ ਦੱਸੇ। मतलब वो जनानी जिहड़ी अपनियां तरीफां च लगी रहे, निक्का जिहा कोई माड़ा जिहा काम जे वो कर छड्डे ते वधा चढ़ा के सारी दुनिया नूं दसे कि मैं ते अज बहुत ज़्यादा काम कर छड्डे ने, मैं ते अज मर गई, टुट गई, थक गई। तो इहो जी बुढ़ी ज़्यादा चिर वस नहीं सकती, क्योंकि घर दे काम करना बुढ़ियां दा, जनानियां दा, स्वाणियां दा काम हुंदा, उन्हां ही करने हुंदे ने, होर किन्ने बाहरों आके ते किसे करने नहीं। तो जदों वो काम करे तो उस तो बाद वो तम्मा आसान भी चाढ़े घर वालियां ते बहुता चिर उहदी इस गल नूं बर्दाश्त नहीं किया जाता। इसलिए कहते हैं कि जिहड़ी पा दा काम करे तो तीन पा दियां तरीफां कराना चाहे, वो बहुता चिर वस नहीं सकती। इस तो अगला खान है कि वो दिन डुब्बा जिदन घोड़ी चढ़िया कुब्बा। मतलब ये कि मतलब कुब जिन्ना लोगों का निकलिया हुंदा है, उन्हां दे बारे च कहंदे ने कि उन्हां विचारियां नूं किन्ने रिश्ता देना है, किन्ने साक देना है, किन्ने अपनी कुड़ी दा उहदे नाल विआह करना है। इहदा इस्तेमाल आम तौर ते कीता जांदा है किसी ऐसे मौके ते जिथे असीं कहना हुंदा है कि फलाणे बंदे कोलों फलाना काम नहीं हो सकता। है तो थोड़ी मतलब अफसोस की गल है कि किसी की माजूरी का मजाक उड़ाने वाली गल है, लेकिन बहरहाल मुहावरे की अखाण की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਿੱਦਣ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਕੁੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀਆ ਕੰਧ ਵਿੰਗੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ पूरब की गल नूं पश्चिम दे नाल जोड़ दिंदा है, मतलब बगैर किसी मकसद दे दो गल्लां दा आपस च तलक पैदा करने की कोशिश करता है, बदला लैण वास्ते किसी दी गल दा बदला लैण वास्ते अगों इहो जिहा मेणा मारदा है, इहो जिहा ताना दिंदा है कि उहदा कोई तुक नहीं बनदा, लेकिन वो अपना गुस्सा कड्ढण लई कोई फजूल गल कर छड्डदा है। ते ऐसे मौके ते फिर कहा जांदा है इदां ही फिर गल्लों गल निकलदी है। तो जी नाजरीन, ऐसी अज का साडा खाना का वीडियो, तो सानू यकीन है कि तुहानू पसंद आया होवेगा। तो तुसी तकलीफ है करनी है कि वीडियो नू लाइक भी करना है, कमेंट्स दे विच सानू दसना है कि कैसा लगा वीडियो, तो साडे चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, तो भैणां भरावां दे नाल इहनू सांझा भी करना है इस वीडियो नू।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।